हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? कहने का मतलब होता है, आपको फोर व्हीलर देखे होंगे, फोर व्हीलर होता है, फोर व्हीलर के ड्राइवर के बगल में एक ये होता है, आईना लगा हुआ रहता है, यानी साइड मिरर जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये साइड मिरर जो लगाया जाता है, उस साइड मिरर को वरीयता का मतलब हो गया कि उसको वैल्यू उतना ज्यादा क्यों दिया जाता है, या फिर साइड मिरर को क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो पहले याद रखेंगे जो साइड मिरर होता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो साइड मिरर जो होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल। ठीक है, साइड मिरर जो होता है वो कौन सा दर्पण का बना होता है, उत्तल दर्पण। पहला समझ में आ गया। अब इसका वरीयता यानी इसका क्यों लगाते हैं, उत्तल दर्पण का क्या काम होता है। तो पहले याद रखेंगे जो उत्तल दर्पण होता है इस पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। और समझ में आ गया, पहला क्या होता है कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा क्या है कि पीछे का बड़ा एरिया को, कोई भी बड़ा एरिया को यानी बड़ा प्रतिबिंब को, बड़ा इमेज को वो क्या करता है, छोटा करके अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है। और समझ में आ गया। मान के चलिए आपके फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर के पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, तो ट्रक का साइज बहुत बड़ा है ना, लेकिन उसका इमेज जो है, फोटो जो है, वो फोटो कहां बता देगा, एक छोटा सा इमेज, छोटा सा फोटो बना के उस दर्पण में बता देगा कि भाई आपके गाड़ी के पीछे क्या है, फोर व्हीलर आ रहा है या फिर ट्रक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो भी वस्तु आ रही है वो होता है। समझ में आ रहा है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और बड़े दृष्टि क्षेत्र को छोटा करके वो क्या करता है, एडजस्ट करके वो अपने मिरर में बता देता है। समझ में आ रहा है। जिससे ड्राइवर को देखने में आसानी होती है, ड्राइवर आराम से बता देता है कि भाई पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है। और समझ में आ गया। एक वरीयता वो होता है कि वो उसके लिए दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है। और क्या बताया आपको, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी आपको बता दिया गया। ठीक है, और क्या होता है, बहुत दूर तक दिखता है, जितना आपको दर्पण में देखा जाएगा, ठीक है, तो बहुत पीछे तक दिखेगा। बात समझ में आ रहा है। पीछे में मान के लो 5 गाड़ी है, पांचों का पांचों गाड़ी आपको मिरर में दिख जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसलिए क्या करते हैं, साइड मिरर का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा, आंसर लिखेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, जनरली वही था, साइड मिरर के बारे में था। आंसर क्या है आपका कि उत्तल दर्पण। पहले तो ये याद रख लेंगे कि कौन सा दर्पण होता है। ठीक है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि साइड मिरर में कौन सा मिरर का उपयोग किया जाता है, तो भाई उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहले ये याद रखेंगे। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का कैसा बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब पीछे जितना वस्तु वो सीधा बताएगा। आप समझ में आ गया। तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तथा इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब क्या हो गया, उसका जो एरिया है, आप कितना दूर तक उसका एरिया को देख सकते हो, यानी दृष्टि क्षेत्र। यानी जब ड्राइवर बैठेगा उस साइड में देखेगा तो उसको, अगर रोड सीधा है तो उसको लास्ट तक दिखेगा, जहां तक वो अपने आंख से देख सकता है उतना उसको कहां दिखेगा, मिरर में भी दिखेगा। समझ में आ गया। यानी उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अधिक होता है मतलब दूर तक दिखता है। समझ में आ गया। अतः उत्तल दर्पण को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। क्या बनाता है, समर्थ। यानी बहुत बड़ा एरिया है उसको क्या करेगा, आराम से देख लेगा। समझ में आ रहा है। 4 ट्रक आ रहा है वो भी दिख जाएगा, अगल बगल मैदान है वो उसको पीछे साइड में दिख जाएगा। समझ में आ रहा है ना। बहुत बड़े एरिया को वो छोटा करके उस मिरर इमेज में, छोटा सा तो इमेज, इतना बड़ा इमेज रहता होगा, इमेज बोल रहे हैं, इतना बड़ा मिरर आईना रहता होगा ना, इसमें में उसका सारा ये जो है अपना दिख जाता है, तो समर्थ बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य, मतलब पश्च का मतलब पीछे, ठीक है, पीछे देखने के लिए। तो पीछे देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, साइड मिरर का यूज करेंगे। अब ड्राइवर पीछे मुड़ के थोड़ा ना देखेगा, पता चलेगा पीछे मुड़ के देख रहा है, उधर उड़ा दिया है कि ना, होगा ना। तो वो क्या होता है, साइड में देखा जाता है। ठीक है, वो भी देखोगे कि पूरा ऐसे नहीं घुमाएगा सर को, पूरा थोड़ा सा खाली आंख को इधर उधर घुमाया जाता है। या आप बाइक चलाते हो, बाइक में भी रहता है आपका मिरर, है ना, तो पीछे आ रहा तो हम थोड़े ना देखते हैं कि पीछे कौन आ रहा नहीं आ रहा है, हम थोड़ा सा ही अलग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हमको आगे भी देखना होता है ना। ठीक है, तो हल्का सा सिर्फ आंख को इधर उधर करना पड़ता है। समझ में आ गया। तो पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है। ठीक है, बस यही था आंसर, और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे।